Hello students, let us continue our lecture number 9. Topic is application of logic. Actually this is second part of our lecture number 8. In lecture number 8 we studied how to write symbolic form from the switching circuit and how to write how to construct the switching circuit from the given symbolic form. ठीक है, ये हमने देखा है एंड आई होप स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, तो होप आप लोगों ने ये कंप्लीट किया है. तो अगर ये कंप्लीट किया है तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ टेक योर पेन एंड नोटबुक विथ यू, क्योंकि आप लोगों को ये इसमें मैक्सिमम सम अभी आपको ही सॉल्व करना है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर. सो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज़ मिनिमम स्विचेस. सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सर्किट इज़ गिवन टू यू, उसका आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. ठीक है, और सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपने जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट स्टडी किया है हमारे लेक्चर में, तो इसे आपको अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है. तो एंड में आपको मिनिमम 1 या 2 स्विचेस मिलेंगे और उसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है. ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर गिवन स्विचिंग सर्किट. ठीक है, तो अब हमें इसका फर्स्ट स्टेप है सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. तो चलो पहले डिफाइन करो पी क्यू ये सब और राइट डाउन सिंबॉलिक फॉर्म. ठीक है, अब आपको ही करना है बाकी सब सम. ओके, तो हमने ये डिफाइन किया है. अब यहाँ पे दिस इज़ योर सिंबॉलिक फॉर्म. चलो स्टूडेंट चेक करो आपका सिंबॉलिक फॉर्म. ठीक है, ये इजी था. यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 पार्ट्स है. ठीक है, तो इसलिए 3 ब्रैकेट्स हमने लिखा था और 2 और है. ठीक है, पैरेलल में है तो और किया है. और फिर हर एक पार्ट में यहाँ पे क्या है, 2 स्विचेस इन सीरीज़ है, तो बस हमने एंड से उनको लिखा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म. तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है देखिए, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड किया है, इसको आपको बाय अप्लाइंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, जो लॉ हमने उसमें देखे थे, उससे आपको सिंप्लीफाई करना है. तो चलो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये भी आप लोग कर सकते हो. इफ़ पॉसिबल पॉज द वीडियो और आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो. अब आपको सब लॉज अच्छे से आते हैं. ठीक है, और उसके बाद आप लोग चेक करो, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी. तो ठीक है, तो चेक करते हैं. तो फर्स्ट हमारा सिंबॉलिक फॉर्म था, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, और था तो एसोसिएटिव लॉ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है, निगेशन पी एंड. ठीक है, ये कॉमन है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, करेक्ट इसे कॉमन लेना है बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म राइट डाउन एज इट इज़ एंड टेक निगेशन पी एंड कॉमन. ठीक है, अब यहाँ हमने पहले हम सेकेंड ये स्क्वायर ब्रैकेट ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो निगेशन पी एंड, अब यहाँ पे ये क्यू और ये निगेशन क्यू. ठीक है, ये आ गया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, क्या कौन सा लॉ अप्लाई करोगे. ठीक है, सी करेक्ट. यहाँ पे क्या है, क्यू और उसका निगेशन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ इस यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट लॉ. तो दिस इज टी. ओके, तो अब नेक्स्ट में क्या आएगा, टी आया, तो कौन सा लॉ अप्लाई करना है, करेक्ट आइडेंटिटी लॉ. ठीक है, अप्लाई करो आइडेंटिटी लॉ. तो दिस इज निगेशन पी. ओके, तो अब अगेन यहाँ पे देखो, ये साइन डिफरेंट है दोनों और ये तीनों स्टेटमेंट्स भी डिफरेंट है, तो कौन सा लॉ अप्लाई करना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करती हूँ. मतलब पहले निगेशन पी और ये सेकेंड ब्रैकेट पहले लिखती हूँ और उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करती हूँ. ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो फाइनल आंसर आपको सेम मिलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है और अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है. तो अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट ब्रैकेट में स्टेटमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करना है. तो दिस इज टी एंड ये सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, तो अगेन देखो स्टूडेंट्स टी आ गया, तो क्या कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे,
करेक्ट, आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करो, आइडेंटिटी लॉ। तो आपको मिला ये निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर सपोज़ यहाँ पे आप लोगों ने इसी स्टेप से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, ठीक है, तो बस आपको शायद यहाँ पे मिलेगा निगेशन क्यू और निगेशन पी मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया है तो देख लो, तो दैट्स ओके। आपको वही सम रखना है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद आपको एक स्टेप इंक्रीज करना है, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करो और निगेशन पी और निगेशन क्यू यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी पहले लिख रहे हैं और क्यू बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा तो भी इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम सीक्वेंस में रखेंगे हमारा फाइनल जो आंसर आता है, मतलब पी क्यू आर इन टर्म्स में, तो दैट्स बेटर, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस सिंबॉलिक फॉर्म हमें क्या मिला, निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, राइट अल्टरनेटिव सर्किट, मतलब आपका अपने सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न मिला है उसका सर्किट आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो अब हम ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द गिवन सर्किट इज एज फॉलोज, मतलब बस आपको ये सिंबॉलिक इसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। तो बस यहाँ पे देखिए 2 स्विचेस है और कैसे और है मतलब पैरेलल में, तो हमने 2 स्विचेस पैरेलल में कनेक्ट किया है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। सर्किट डायग्राम से सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, उससे सिंप्लीफाई करो और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का सर्किट बनाना है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकेंड यहाँ पे कर रही हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट आपको करना है, ठीक है। गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव, प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, तो यहाँ पे कहा है अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, ठीक है। तो बस अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, सेम टाइप है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो दिस इज़ योर सर्किट डायग्राम। तो स्टूडेंट आपको अभी स्टेप्स तो समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर ये क्या है हम ये लिखेंगे, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो और ये सब लिखो और सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करो, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है, और अब इसके बाद हमने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है। सो दिस इज़ योर सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। चेक करो स्टूडेंट्स आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये 1 और ये 2, तो इसलिए हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाए हैं और ये किया है। और सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं स्टूडेंट्स, 3 स्विचेस आर इन सीरीज, तो इसलिए तीनों का एंड हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये इतना ही डिफाइन किया, आप लोग बाकी डिफाइन कर लेना स्टूडेंट्स। और ये S1 S2 भी स्मॉल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ योर सिंबॉलिक फॉर्म। सो अब नेक्स्ट क्या करना है, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट या इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट करना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, करेक्ट, इसको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स अप्लाई करके आपको जो लॉज हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप लोग ट्राई करो। सो दिस इज़ आवर सिंबॉलिक फॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे हम देखेंगे तो अब यहाँ पे एंड है और ये निगेशन है 2 स्टेटमेंट्स का। तो इस टाइप में ना हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली अब तक हम क्या करते थे, निगेशन ऑफ आर एंड क्यू या निगेशन ऑफ आर और पी या आर और क्यू ये अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे राइट साइड है ये आपका, तो इसका लेफ्ट पार्ट आपको लिखना है, ठीक है बस। तो देखिए क्या आएगा ये, तो ये निगेशन ऑफ ये आर एंड का और क्यू, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स ये पी एंड दिस ब्रैकेट है और निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट एंड पी है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसे तो ये दोनों सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पे क्यू एंड आर है और यहाँ पे आर एंड आर और क्यू है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे और इसको भी क्यू और आर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे बस हमने चेंज किया है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। आर और क्यू को हमने क्यू और आर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्यू और आर और यहाँ भी क्यू और आर हमने लिखा है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए
ये P एंड है और ये ब्रैकेट है, और ये निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट एंड Q है। तो एंड Q अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो हमें क्या करना है, अभी इसे कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने से पहले हमें क्या करना है, ये जो P एंड है और यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आना है हमें। तो P एंड निगेशन ऑफ दिस इस टाइप में लिखना है, और आप लोग ये दिस ब्रैकेट एंड P, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चेंज यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है, मतलब फॉर टेकिंग द टर्म कॉमन, तो ये जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो तो उसको आपको आइदर लेफ्ट साइड में रखना है, नहीं तो राइट साइड में रखना है, इन बोथ टर्म्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये P एंड यहाँ पे इसको इस साइड लिया है हमने, ठीक है, तो इसलिए ये P एंड निगेशन ऑफ दिस टर्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P एंड है और ये भी P एंड है, ठीक है। तो अब आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने P एंड कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, और ये और निगेशन ऑफ दिस सेकेंड ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए ये Q और R और ये Q और R, मतलब ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, ये और क्या है, ये स्टेटमेंट है और निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, ये इसी फॉर्म में है स्टूडेंट्स, P और निगेशन P इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए इसका आफ्टर अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें ये T मिला। अब T आ गया तो कौन सा लॉ अप्लाई करना है, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, P, एक ही स्टेटमेंट मिला, दैट इज P। तो दिस इज आवर सिंप्लीफाइड सर्किट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ दिस सर्किट बनाना है ये हम बनाएंगे। P मतलब क्या है, एक ही स्विच हमें बनाना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट इज दिस। तो यहाँ पे मैंने S लिखा है, आप लोग यहाँ पे S1 करो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया था वहाँ पे S1 लिखा था, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। मतलब आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम इज गिवन टू यू और आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, जो सिंबॉलिक फॉर्म आप लोग फाइंड करोगे उसका स्विचिंग टेबल आपको बनाना है, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका मतलब है आपको जो लास्ट कॉलम मिलेगा उससे आपका कंक्लूजन आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज योर गिवन सर्किट। तो ये सर्किट है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, करेक्ट P Q ये हम डिफाइन करते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड फाइंड सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट, स्विचिंग सर्किट। अब चेक करो। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3, तो इसलिए हमने इसको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, ओके। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड किया, क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। सो चलो अब हम इसका स्विचिंग टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है अभी स्विचिंग टेबल कैसे बनाना है। सो पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर स्विचिंग टेबल फॉर दिस सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। अब आपका स्विचिंग टेबल चेक करो, ठीक है। ये आपका स्विचिंग टेबल है, ठीक है। तो हमने टेबल बनाया है और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, हमें कंक्लूजन लिखना है और ये कंक्लूजन हमें ऑलवेज आपको लास्ट कॉलम से ही लिखना है। तो इसलिए हम लास्ट कॉलम अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखिए सब स्विचेस ऑफ है, ठीक है। मतलब लैम्प यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो ये हमें वर्ड्स में लिखना है, दैट इज़ फ्रॉम लास्ट कॉलम कंटेन ऑल ज़ीरो, लैम्प विल नॉट ग्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस, ठीक है। मतलब स्विच की स्टेट ऑन हो ऑफ हो कोई भी स्विच की, तो भी हमें लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है या आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। सी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो PQ होता है इसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। ये जो सब है ये इनपुट है, क्योंकि इसको ही हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, और ये आउटपुट मतलब क्या है, लैम्प है, ठीक है। लैम्प ग्लो होता है या ऑफ रहता है, तो ये हमारा आउटपुट है और इसीलिए इसको इनपुट आउटपुट टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकेंड है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। सो दिस इज योर स्विचिंग सर्किट। तो अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने से पहले हम डिफाइन करते हैं पी, निगेशन पी एंड सो ऑन। और स्टूडेंट नाउ पॉज द वीडियो एंड फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सो योर सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी एंड क्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका स्विचिंग टेबल बनाना है। तो अब स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो अगेन and prepare switching table and then check it out. So this is your symbolic form और स्विचिंग टेबल इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये स्विचिंग टेबल बनाया है। ठीक है, तो स्विचिंग टेबल बनाने के बाद हमें इसका भी कंक्लूजन लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर अगेन लास्ट पार्ट पे फोकस करना है, लास्ट कॉलम पे। तो लास्ट कॉलम में अगर आप लोग देखोगे तो ये तीनों आउटपुट है वो 1 है, मतलब लैम्प ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब लैम्प ऑफ कब है, तो व्हेन, अब यहाँ पे देखिए ये ऑफ इस यहाँ पे है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रो पे आपको जाना है। तो ये हो गया आपका P क्या है, 0 है, मतलब P इज़ ऑफ, मतलब S1। ठीक है, P मतलब क्या है, S1। तो स्विच S1 इज़ ऑफ एंड स्विच S2 इज़ ऑन। ठीक है, इन दिस केस योर आउटपुट इज़ 0। ठीक है, दैट मीन्स लैम्प डज नॉट ग्लो, अदरवाइज इट विल ग्लो। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है, लैम्प विल नॉट ग्लो when switch S1 is off, ठीक है, and S2 is on, otherwise it will glow। तो बस आपको ये लिखना है आपका कंक्लूजन फ्रॉम योर लास्ट कॉलम। ठीक है, तो इसी टाइप का और एक सम हम करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड सम करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स नाउ पॉज द वीडियो और ये पूरा सम आपको खुद सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप चेक करो। ठीक है, पूरा सम एट अ टाइम्स मत चेक करो। फर्स्ट राइट डाउन सिंबॉलिक फॉर्म, पहले आपका सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट आया कि नहीं वो चेक करो और उसके बाद टेबल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्विचिंग सर्किट दिया है। सो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करते हैं, डिफाइन करते हैं ये पी क्यू। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज, पॉज द वीडियो एंड फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म। सो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, चेक करो, आई होप आपका सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट आया है। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमें इसका स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करो, अगेन पॉज द वीडियो एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। ठीक है, अब चेक करो स्टूडेंट आपका स्विचिंग टेबल। सो दिस इज स्विचिंग टेबल। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक किया होगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 रोज़ लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने गलती से 4 रोज़ लिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर सम हम PQ से कर रहे हैं तो बाय मिस्टेक वो 4 रो लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग ट्रूथ टेबल या स्विचिंग टेबल, फर्स्ट ऑलवेज सी हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर। ठीक है, अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो आपको 4 रो बनाना है। अब इन दिस केस P, Q और R 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए हमें 8 रोज़ यहाँ पे बनाना है। ठीक है, 8 रो हमने बनाया है और ये स्विचिंग टेबल कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन लिखोगे मतलब क्या, आपको अगेन लास्ट कॉलम पे फोकस करना है। ठीक है, तो लास्ट कॉलम में हमने फोकस किया है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट 4 पार्ट में लैम्प ग्लो कर रहा है और बाकी में नहीं कर रहा है। तो अब बस आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब पीप को देखिए आप लोग, तो ये यहाँ भी देखिए ये 1 है और ये Q है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब जब स्विच P इज़ ऑन, मतलब S1 इज़ ऑन, द लैम्प ग्लो। हाँ, और यहाँ पे जब S1 ऑन होता है और लैम्प ग्लो होता है तो वॉट एवर इज़ कंडीशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, तो अदरवाइज इट इज़ ऑफ, अगर P ऑफ है तो लैम्प भी ऑफ रह रहा है। ठीक है, तो ये बस हमें अब वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए। सो कंक्लूजन आपका है, द लैम्प विल ग्लो व्हेन स्विच S1 इज़ ऑन। ठीक है, एंड एनी स्टेटस ऑफ S2 एंड S3, मतलब S2 और S3 मतलब P और Q के स्टेटस कोई भी होने दो, मतलब वो ऑन रहने दो नहीं तो ऑफ रहने दो, लैम्प क्या करेगा, ग्लो करेगा इफ़ S1 इज़ ऑन।
ठीक है, तो दिस इज़ योर कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके स्टेटमेंट का जो मीनिंग है दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। सो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सब स्विचिंग के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं ये आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है और अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के लॉ अप्लाई करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है और एंड में जो पैटर्न आपको मिलेगा उससे आपको कंक्लूजन लिखना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ट्रूथ टेबल से कंक्लूजन लिखा था। अब यहाँ पे हमें पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन अप्लाई करना है और फिर इसको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या किया, ये सर्किट दिया है, तो अगेन इसका आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, ठीक। सी स्टूडेंट, सर्किट दिया है तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और सिंबॉलिक फॉर्म दिया है तो आपको उसका सर्किट बनाना है, ठीक है। इस टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम, और ज़्यादातर क्वेश्चन सर्किट इज़ गिवन टू यू और सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखना है। सो पॉज द वीडियो एंड राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब चेक करो आपका सिंबॉलिक फॉर्म। सो दिस इज़ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के लॉ अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। इफ़ पॉसिबल पॉज द वीडियो, आप लोग खुद ट्राई करो, और नहीं आ रहा है तो ये देखो कैसे सॉल्व किया है। तो पहले हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड है और ये भी एंड है, तो 3 स्टेटमेंट्स है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, क्यों लिखा है, करेक्ट। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो हमें ये स्टेप मिला, चेक करो। ओके करेक्ट। हाँ, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स में फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए स्टेटमेंट है और उसका ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करना है, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लॉ फर्स्ट ब्रैकेट में। तो दिस इज़ एफ, ठीक है। तो एफ और ये सेकेंड ब्रैकेट एंड क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ आ गया है, ठीक है। एफ और टी अगर आता है हमारे स्टेटमेंट पैटर्न में तो कौन सा लॉ अप्लाई करना है, करेक्ट, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अप्लाई करो आइडेंटिटी लॉ। तो हमें ये मिला पी एंड निगेशन क्यू और ये एंड क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड है और यहाँ पे भी एंड है, राइट। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के बाद ये निगेशन क्यू एंड क्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट साइन होते, ये एंड है और ये अगर और होता, या ये और होता और ये एंड होता, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों भी सेम है, दोनों भी एंड है, और इसीलिए हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है। अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके देखो सकते हो तो देख लो, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी होगा, तो इट्स बेटर आप लोगों को यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट है, उसका निगेशन है, तो कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया, तो दिस इज एफ। अब अगेन देखिए एफ आ गया, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, राइट, आइडेंटिटी लॉ। सो दिस इज एफ। तो हमें आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमें आंसर क्या मिला, एफ। मतलब आपका जो एफ मतलब क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स मतलब क्या है, आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो इसी से हमें हमारा कंक्लूजन लिखना है कि लैम्प विल नॉट ग्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। मतलब आप अगर इसका स्विचिंग टेबल बना के देखोगे तो आपको ये सब लास्ट कॉलम में सब 0 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस।
तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम सेम टाइप के क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 से करते हैं. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग. ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है. ठीक है, तो ये रहा आपका गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. ये सेकेंड सम हम कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न है. तो इसको हमें क्या करना है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रा ऑफ लॉज. हमें यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स ये है, ये अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, और फिर जो एंड में हमें 1 या 2 स्विचेस मिलेगा उसका हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है. ठीक है, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसे कर सकते हो. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और इसे पहले लॉ अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद चेक करो आपका जो आपने सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है ये स्टेटमेंट पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अब आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट है. तो देखिए यहाँ पे ये और है और ये भी और है. तो हम पहले क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट को एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन P कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और निगेशन P एंड कॉमन लेते हैं हम. ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, Q और निगेशन Q, और ये थर्ड टर्म हमने एज इट इज़ लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया है. तो अब यहाँ पे देखिए ये Q है और इसका निगेशन है. तो कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, करेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करोगे तो ये T मिला हमें. ठीक है, चलो T आ गया तो कौन सा लॉ आएगा, करेक्ट आइडेंटिटी लॉ. ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करने के बाद हमें ये स्टेटमेंट मिला निगेशन P और ये एंड निगेशन Q. तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये और है और यहाँ पे ये एंड है. एक्चुअली इसे आपको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना है, तो आपको क्लिक हो जाएगा कौन सा लॉ आपको अप्लाई करना है. जितने ज़्यादा आप इस टाइप के सम करोगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो अप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसके बाद भी जो स्टेप्स आते हैं उतने सॉल्व करते रहो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया हमने. इसके बाद हमें ये टर्म मिला. अब यहाँ पे देखिए अगेन हमें P और निगेशन P है, तो अगेन हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करना है. तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने अप्लाई किया. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करने के बाद हमें T मिला. T मिला मतलब आइडेंटिटी लॉ. ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग आइडेंटिटी लॉ हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिला निगेशन P और निगेशन Q. इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यह हमारा फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न होगा या फाइनल आंसर होगा. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट. मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो आपको फाइनल आंसर मिला है इसका स्विचिंग सर्किट आपको बनाना है. तो आप बना सकते हो इसका स्विचिंग सर्किट, तो बनाओ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, निगेशन P और निगेशन Q. और है मतलब ये क्या है, पैरेलल में है. ठीक है, तो इसलिए हमने निगेशन P मतलब S1 डैश और निगेशन Q मतलब S2 डैश यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब अगेन हम सेम क्वेश्चन से थर्ड करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सेम स्टूडेंट्स स्टेप फॉलो करना है. बस इसको आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, और फाइनल में जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न मिलेगा उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम या स्विचिंग सर्किट आपको बनाना है. तो पॉज द वीडियो और आप लोग बनाने की कोशिश करो. तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट देती हूँ स्टार्टिंग का. यहाँ पे देखिए निगेशन Q और निगेशन R है, राइट. तो यहाँ पे जब 2 निगेशन एक साथ आते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो यूजुअली हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. हाँ, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ मतलब ये निगेशन ऑफ कंजंक्शन या निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ठीक है, तो आप पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो. अब चेक करो, तो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, निगेशन ऑफ Q एंड R. ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने ये निगेशन बाहर लिया और ये और था इसलिए एंड हो गया, राइट. तो अब हमने शायद इस टाइप का सम हमने ऑलरेडी किया है, सेम आ रहा है. ठीक है, तो ये निगेशन ऑफ Q एंड R है और यहाँ पे Q एंड R है. अब ये सेम है दोनों. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये P और है और यहाँ पे भी P और है. तो आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा
पी और हमने कॉमन लिया है, सो निगेशन ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज क्यू और आर है, एंड ये निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट है क्यू एंड आर, सॉरी क्यू एंड आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्यू एंड आर मतलब ये सेम स्टेटमेंट है, एंड है और निगेशन है, मतलब ये किस टाइप में है, निगेशन ऑफ पी एंड पी, मतलब सेम स्टेटमेंट का निगेशन है। तो कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, करेक्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करोगे तो आपको मिला पी और एफ, तो अगेन एफ आ गया तो आइडेंटिटी लॉ, तो आफ्टर अप्लाइंग आइडेंटिटी लॉ आपको मिला पी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाइड सर्किट। तो अब इसका हमें डायग्राम बनाना है, तो इसका डायग्राम आएगा ये एस, ठीक है, एक ही स्विच है तो एस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली हमने डिफ़ाइन नहीं किया था स्विचेस, तो डिफ़ाइन करो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने एस लिखा है, आप लोग S1 लिखो। सो चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इन द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। अब यहाँ पे देखिए जिस जैसे क्वेश्चन पूछा है ना उसी टाइप में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उसे आपको केयरफुली पढ़ना है, और जो भी पूछा है बस उतना ही पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो राइट सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब आपको सर्किट दिया है, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल, ये आपका सर्किट है, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है पहले हम, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल है, ठीक है, ठीक है। तो हम जो सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करोगे उसे आपको स्विचिंग टेबल बनाना है, ठीक है। और क्या है, सिंप्लीफाई द सर्किट है, मतलब आपको फिर से सिंबॉलिक फॉर्म कंसिडर करना है और अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यूजुअली क्वेश्चन में ये सब आ सकता है, तो मोस्टली क्वेश्चन में ये दोनों सिंबॉलिक फॉर्म और स्विचिंग टेबल इज आस्क, और स्विचिंग सिंबॉलिक फॉर्म और सिंप्लीफाई सर्किट, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें तीनों भी पार्ट आया है तो हम 3 पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं पहले। सो राइट सिंबॉलिक फॉर्म। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, और अभी आपको ही इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है और फिर चेक करो, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया, और सिंबॉलिक फॉर्म आता है P एंड Q और निगेशन P एंड Q और R एंड निगेशन Q, ठीक है। तो ये तीनों पैरेलल में है और ये हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। तो ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो और इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करो, और उसके बाद आपको आपका टेबल चेक करना है। सो दिस इज़ द स्विचिंग टेबल। तो आप लोग अपना स्विचिंग टेबल चेक करो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका फाइनल कॉलम आता है 1110 और 1110, ठीक है, इस टाइप में आ रहा है। तो अगर सपोज आपका ये रॉन्ग आ रहा है, ये 0 रॉन्ग, 1 की जगह सपोज आपको 0 मिल रहा है, बाकी सब राइट है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग रो आपको चेक करना है ऐसे, मतलब मिस्टेक कहाँ हुआ है तो यहीं कहीं तो मिस्टेक होगा, बाकी टेबल चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्विचिंग टेबल, आपका करेक्ट आ गया है स्विचिंग टेबल, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। थर्ड पार्ट में ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगेन सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या है, आपको करेक्ट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ पॉज द वीडियो, और अब ये आपका सिंप्लीफाई करना है इसको सिंबॉलिक फॉर्म को, तो ये करेक्ट आना ही चाहिए क्योंकि हमने अब इतने सारे सम सॉल्व किए हैं, राइट। सो चलो अब हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और है, यहाँ पे भी और है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के लिए हमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स को स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, नहीं तो ये सेकेंड और थर्ड को। लेकिन अब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एंड क्यू कॉमन है, यहाँ भी एंड क्यू है, मतलब फर्स्ट 2 को हमें स्क्वायर ब्रैकेट डालना है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया हमने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, सो वी गेट दिस स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखिए ये P और निगेशन P है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेटमेंट हमें अप्लाई करना है। तो आफ्टर अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें ये मिला T एंड ये Q, ठीक है, ये आपका Q है, और ये टर्म हमने कुछ नहीं, इसको एज इट इज़ लिखा है। अब नेक्स्ट में अगेन देखिए यहाँ पे T आ गया है, तो
आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है। तो हमें ये मिला Q, ठीक है, Q और ये सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे? करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये और है और ये एंड है और ये तीनों भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो। तो आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये स्टेप मिला, Q और हमने दोनों ब्रैकेट में लिखा है, Q और एंड हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। अब हम दोनों ब्रैकेट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया, सो दिस इज T आएगा। अब T एंड स्टेटमेंट है, मतलब T आ गया तो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग आइडेंटिटी लॉ हमें मिला Q और R, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी लिखो, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आइडेंटिटी लॉ। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज Q और R, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफाई सर्किट है। अब यहाँ पे देखिए 2 ही स्विचेस हैं और है, मतलब दे आर इन करेक्ट पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में है दोनों भी। तो ये हमने दोनों को पैरेलल में ड्रॉ किया और Q मतलब क्या है? S2 और R मतलब क्या है? S3। तो बस हमने इसको लिखा है। बस स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको आज का समझ में आ गया है। तो अभी आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में P, Q, R ये सब डिफाइन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसे मार्क्स भी रहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और जो हम सम सॉल्व करेंगे, आपको सिंप्लीफाई सर्किट दिया है तो आप PQ के फॉर्म में कर रहे हो, या PQ के फॉर्म में दिया है तो आपको उसका सर्किट बनाने हो इन टर्म्स ऑफ S1 S2, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो सम हमने सॉल्व किए हैं ये सब आपको समझ में आ गए हैं। तो बस आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन पूछा है बस उतना ही पार्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन इज आस्क्ड ना, बस उसी स्टेप को मार्क्स रहेंगे, ठीक है। बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व करोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। So thank you very much students for watching my video. So here we completed our first chapter, that is mathematical logic. So next video से हम हमारा new chapter start करेंगे. So stay home, stay safe. Bye bye students, take care.